आप चाहे जितना भी वर्कआउट कर लें, मेहनत कर लें, अगर आप ये एक गलती बार बार करते रहेंगे तो आपके पेट का फैट कभी कम नहीं होगा। कि आपका पेट बाहर तो सबसे पहले आ जाता है, पर जब उसे कम करने की बारी होती है तब वो सबसे आखिर में अंदर जाता है। और सिर्फ आपके पेट के एरिया का फैट कम हो जाए, ऐसा तो सिर्फ सर्जरी से ही होता है। पर एक एक्सरसाइज है जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है आपके पेट के फैट को कम करने के लिए। पर इससे पहले हम जानते हैं कि पेट का फैट लूज करना इतना मुश्किल क्यों होता है। क्लॉड बुशर्ड नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा एक रिसर्च करी गई, जहां पर उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि हर बॉडी पार्ट में फैट लूज करना सेम नहीं होता है। जैसे कि कुछ लोगों के हाथों में, लेग्स में, फेस में फैट लूज करना डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू उनके पेट में। उनके पेट से फैट इतना जल्दी लॉस नहीं होता है और ये डिपेंड करता है उनके जेनेटिक्स पर। कुछ लोग कितना भी खाएं उनका पेट नहीं बढ़ता और ऐसे लोगों को वेट गेन करने में भी काफी मुश्किल होती है। पर ज्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते, वो अपने एब्डोमिनल एरिया में, मतलब अपने पेट के एरिया में काफी आसानी से फैट स्टोर कर लेते हैं। और इन सब का रीजन सिर्फ एक है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब ऐसे जेनेटिक्स होना जो आपके अगेंस्ट जा रहे हो, आप होना चाहते हो स्लिम 6 पैक एब्स के साथ और वो आपको कर रहा है मोटा, ये थोड़ा हार्ड और चैलेंजिंग हो सकता है। पर इसका एक सॉल्यूशन है। अगर आपने कैलोरी डेफिसिट बना रखा है और आप जितनी कैलोरीज खाते हो उससे ज्यादा अगर डेली बर्न कर रहे हो तो आप पक्का फैट लूज करोगे। और इसी सेम प्रोसेस को अगर आपने एक लंबे समय तक फॉलो कर लिया तो आप धीरे धीरे अपने हर बॉडी पार्ट से फैट को लूज कर लोगे। पर हाँ, याद रखना, ये करने के लिए आपकी डाइट का कैलोरी डेफिसिट में होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने नया क्या बता दिया, ये सब तो आपको पहले से ही पता था और आपने पहले भी कई तरीके इस्तेमाल किए होंगे फैट लॉस करने के, जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग, यहाँ तक कि हिट वर्कआउट्स भी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं बहुत ही तेजी से फैट लॉस करने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि ये तरीके काफी अच्छे होते हैं और अगर हम इन्हें लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे तो हम काफी इजीली फैट लॉस कर लेंगे। पर क्या आपको भी लगता है फास्ट रनिंग और साइकिलिंग जैसे फैट लॉस के तरीके आप एक लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते हो? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना। पर अब अगर हम 1958 में जाएं तो विश्नोफ्स्की नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा था कि आपके शरीर का 453 ग्राम्स ऑफ फैट बराबर होता है 3500 कैलोरीज के। मतलब कि आप जितनी भी कैलोरीज खाते हो उससे आपको 3500 कैलोरीज बर्न करनी होंगी 450 ग्राम्स ऑफ फैट, बॉडी फैट को कम करने के लिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मेथड्स काम नहीं करते, क्योंकि ये करते हैं और मैंने खुद ने भी इन मेथड्स को यूज करके देखा है। और सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले ही ऐसे वर्कआउट्स को कर सकते हैं जो सच में अपनी बॉडी और लाइफ में एक चेंज लाना चाहते हैं। ये रिसर्च पेपर्स में भी अच्छी है, इससे फैट लॉस भी काफी अच्छी तरीके से होता है, पर रियलिटी इससे काफी अलग है। इसे कुछ समय के लिए फॉलो करना तो ठीक है, पर अगर आप कहो कि इसे हमेशा फॉलो करना है तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है और काफी लोग उनकी प्रोग्रेस को लूज कर देते हैं कुछ टाइम बाद। अब ऐसा नहीं है कि ये हाई इंटेंसिटी वाले कार्डियो आपको कभी करने ही नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को तो इन्हें कंटिन्यू करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं अभी भी वीक में 1 बार या 2 बार ये ट्रिक यूज करता हूँ, पर मैं अपने फैट लॉस के लिए पूरी तरीके से इस पे रिलाय बिल्कुल नहीं करता। तो अगर आपको फैट लॉस करना है और उससे भी इम्पोर्टेंट अगर आपको अपने 6 पैक्स मेंटेन रखने हैं तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसको आप अपनी लाइफ टाइम तक यूज कर सको आपके फैट लॉस के लिए। और इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे इजी तरीका, आपके घुटनों और जॉइंट्स पर भी कोई स्ट्रेस नहीं, इंजरी रिस्क भी 0, कोई भी मेंटल प्रेशर नहीं, कोई भी इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं, और इसका आंसर है डेली चलना। अब मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि चलना तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर चलते चलते लोगों के 6 पैक्स आते होते तो आज सबके 6 पैक्स होते। अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे वो नहीं पता होता जो मुझे आज पता है, मतलब कि 2021 के मेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग जहां पर 54 स्टडीज को पढ़ा गया, उससे पता चला कि जितनी भी इंटेंस एक्सरसाइज होती हैं जो फैट लॉस में इस्तेमाल करी जाती हैं, उससे टाइम भले थोड़ा बच जाता है पर उससे कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता आपके फैट लॉस में। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर्स तो नंबर्स होते हैं और ज्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइजेस से, फास्ट रनिंग से मैं ज्यादा कैलोरीज बर्न करता हूं तो फैट तो बर्न होगा ही होगा। पर ये बिल्कुल गलत है जब आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हो। आपकी वॉक एक बहुत ही बड़ा चेंज ला सकती है। चलो एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका वेट 90 kgs है और आप सिर्फ 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करते हो और वो भी आप डेली नहीं करते, वीक में सिर्फ 4 बार करते हो और डाइट को ट्रैक करके आपने 500 कैलोरीज का डेफिसिट भी बना रखा है, तो आप आसानी से हर हफ्ते 0.6 kg फैट लॉस करोगे। 3 मंथ्स में आप 8 kgs लूज कर लोगे और अगर आपने इसे 1 साल तक कंटिन्यू कर लिया तब तो आप 27 kgs तक लूज कर सकते हो। और अगर आप प्लेटू भी हिट कर लेते हो तब भी 22 से 25 kgs तो वेट लॉस होगा ही होगा। आप घंटों तक डेली वॉक करते रहना, भले आपको थोड़ा ज्यादा लग सकता है, पर आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे तरीके जिससे आप इसे बहुत ही एफर्टलेसली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। जिनके मन में अभी भी डाउट रह गया है, आओ एक लास्ट बार वॉकिंग को रनिंग से कंपेयर करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि रनिंग काफी कम टाइम में अच्छी कैलोरीज बर्न कर देती है, पर सच बताना, आज तक मैक्सिमम कितने मंथ तक आपने रनिंग को कंटिन्यू किया था? अब इसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है। हम सब एथलीट्स बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ स्कूल जाते हैं, कुछ लोग घर का काम करते हैं और
उसमें रनिंग एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। और अगर कुछ मंथ्स करके छोड़ दिया तो आप उतनी ही तेजी से फैट गेन भी वापस कर लेते हो। जॉइंट पेन और रिकवरी को तो हमने अभी काउंट भी नहीं किया है, और इसीलिए वॉकिंग बन जाती है नंबर 1 एक्सरसाइज आपके फैट लॉस के लिए। तो अब जब ये प्रूव हो चुका है कि वॉकिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है, तो चलो बात करते हैं कि आप इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे ऐड कर सकते हो फैट लॉस के लिए। सबसे पहले आपको देखना है कि आप अभी डेली के एवरेज कितने स्टेप्स चलते हो। अगर आपके पास में आईफोन है तो आप हेल्थ ऐप में जाके देख सकते हो कि आप डेली कितने स्टेप्स चलते हो, और अगर आपके पास में एंड्रॉइड है तो गूगल फिट नाम के ऐप से आप देख सकते हो कि आप डेली कितने स्टेप्स चलते हो, और ये आपको एक वीक के बाद देखना है। अगर आपको पहले से ही पता है तो बहुत बढ़िया। मैं खुद चलता हूँ 9000 स्टेप्स। आप भी कमेंट करके बताइए कि आप डेली कितने स्टेप्स चलते हो। अगर आपकी वैल्यू 1000 या 2000 स्टेप्स आ रही है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फैट लॉस करने की। मैं पर्सनली सुबह को उठते ही 1 घंटा वॉक पर जाता था, और रात को खाना खाने के बाद भी 1 घंटा वॉक करता था। इसे और इजी बनाने के लिए आप अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स को साथ में वॉक पर ले जा सकते हो। और अगर कोई साथ नहीं आ रहा है तो एक अच्छी सी सीरीज स्टार्ट करो और अपनी वॉक पर निकल जाओ। वीकेंड या फिर हॉलीडेज पर अपनी वॉक्स के साथ में थोड़ी क्रिएटिव आइडियाज ट्राई करो। अपने दोस्तों के साथ में किसी डेस्टिनेशन पर जाकर वॉक करो, मम्मी पापा के साथ में टाइम स्पेंड करते करते वॉक करो। और अगर कोई नहीं आ रहा है तो तुम्हारी सीरीज तो तुम्हारे साथ है ही। एक अच्छा फैट लॉस करने के लिए ज्यादातर लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अपने डेली स्टेप्स को 10,000 स्टेप्स पर डे तक लेके जाएं। पर अब आपको डायरेक्टली 10,000 स्टेप्स करना नहीं चालू करना है। पहले आपको 4,000 स्टेप्स पे जाना है, फिर उसके बाद में 7,000 स्टेप्स, और ऐसा बढ़ाते बढ़ाते आपको 10,000 डेली स्टेप्स तक जाना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखना है तो वो ये होना चाहिए कि इस वॉकिंग को आपको 1 महीना या सिर्फ 2 महीने के लिए कंटिन्यू नहीं करना है। इसको आपको अपना एक लाइफस्टाइल बनाना है। पर ट्रस्ट में ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे जाके एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट देंगी। लास्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप भले वॉकिंग करो या फिर कोई भी तरीके का कार्डियो करो, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप एक फिक्स्ड डाइट पर नहीं आओगे। अगर आपको अपना फैट लॉस और तेज करना है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ऊपर आ रही इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको एक फिक्स्ड डाइट बना के उसे ट्रैक करना है, और फिर उसमें आपको एक कैलोरी डेफिसिट बनाना है, और उसी के साथ में आपको ये वॉक ऐड करना है अपने फैट लॉस के लिए। अगर आपको भी आपके फैट लॉस जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज उसे कमेंट डाउन करिए। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।